पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं। वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका है। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा। ये बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी करता है। बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मारने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवेन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवेन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भागते। घर वालों ने तुम्हें नाम दे दिया है, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हमेशा कि घर वाले हमें नाम तो देते हैं, पर पहचान हमें स्वयं बनाना पड़ता है। इसीलिए अपना पहचान खुद से बनाएं प्यारे बच्चों। इसीलिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, है ना, पहचान बनाने के लिए। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। ये बेरोजगार था, दरोगा का पेपर दिया, उस पर फेल हो गया, मेहनत करी, उसके बाद आईएएस का एग्जाम निकाला, आईपीएस बना। अब हजारों जाएगा, सलाम करेंगे इसको। जब भगवान ने किस्मत में ऊंचाइयां लिखी है तो भगवान कीचड़ में नहीं दर्शेगा। बिहार के गोपालगंज का डीएम था, मिड डे मील में इस विधवा महिला को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। इसको खबर पहुंची डीएम को, तुरंत पहुंचता है और खुद बोलता है महिला से खाना बनाओ, और खुद खाया। आने के बाद पूरे गोपालगंज में आदेश जारी कर दिया कि अगर किसी ने भी आज के बाद अगर छुआछूत, भेदभाव, इसी प्रकार की सामाजिक बुराइयां की ना, तो सही करके रख दूंगा। आज भी बिहार में अगर जाओगे गोपालगंज में तो कहते हैं राहुल कुमार आदमी नहीं था, तो एक आईएएस चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस चाहे। हमारे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगे क्या? नहीं ना। सोचो कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले लड़के या लड़की का सिलेक्शन हो जाए और तुम्हारा ना हो, और तुम्हारे पड़ोस वाली आंटी तुम्हारे घर पे मिठाई का डिब्बा लाके बोले कि बहन जी मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, तो मां पर क्या बीतेगी तुम्हारी पता है? वो रोएगी, और उस दिन तुम उसके आंसू नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां न रोए तो आज किताबों में डूब जाओ, खो जाओ किताबों में, नहीं तो माँ बाप खून के आंसू। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। ऐसे चीजें, घटनाएं घटती हैं जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते। किसने कहा सर माफ करने के लिए? कृष्ण को देखो, नफरत ना करने का मतलब ये नहीं है माफ कर दो। Forgiveness is the quality of God, and we are not God.